हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के रेलवे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 36वां वीडियो है, 35 वीडियो हो चुका है। आप सारे वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सारा वीडियो। और ये सारे वीडियोज़ जितने भी हैं, आने वाले रेलवे का एग्ज़ाम जितना भी है, एएलपी होगा, टेक्नीशियन होगा, जेई होगा और आरपीएफ, उसके बाद एसएससी सीजीएल मेंस होगा, फिर एसएससी का और भी एग्ज़ाम्स है, जीडी कांस्टेबल हो गया, फिर बीपीएससी होगा। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि साइंस पूछा जाता है, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे वीडियोस महत्वपूर्ण हैं। तो आप रिवीजन के लिए एक बार दो बार सारे वीडियोस को देखिए। बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है जो कि कई सारे एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य मतलब होता है वेवलेंथ। तो सबसे अधिक वेवलेंथ होता है लाल रंग का और सबसे कम होता है बैगनी रंग का। बैगनी मतलब कि वायलेट। तो अगर वाइट कलर किसी प्रिज्म से पास किया जाता है तो वो 7 कलर में विभाजित हो जाता है। और 7 कलर इस प्रकार हैं, विबज्योर बोलते हैं उसको। भी से वायलेट हो गया, इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, इस प्रकार। तो उसमें जो है लाल होता है इसका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। वेवलेंथ कम होने से बहुत दूर तक ये लाइट दिखता है लोगों को और पता चल जाता है कि हाँ, वहाँ से कोई विमान गुजर रहा है या फिर कोई वस्तु है, जिसमें कि लाल कलर का वो दिखता है। बहुत सारे गाड़ी जो कि रात में चलता है तो वो इंडिकेशन वगैरह भी रेड कलर का होता है, ताकि दूर से दिख जाए कि हाँ, वहाँ सामने कोई गाड़ी है, ताकि एक्सीडेंट से बच सके। मोबाइल फ़ोन का टावर में ऊपर देखते होंगे रेड कलर का जलता रहता है। तो ये सब कम फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा वेवलेंथ के कारण रेड कलर को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है कहाँ पे? ये होती है निर्वात में। निर्वात मतलब कि वैक्यूम। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, किसने ज्ञात किया था? तो उनका नाम था रोमर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण? तो ये होता है सूर्य प्रकिरणन के कारण। सूर्य प्रकिरणन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है नीला? तो ये प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का? तो ये होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो ये होता है काल्पनिक और वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है समतल दर्पण को। किसको? समतल दर्पण को। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है क्या? तो ये बनता है अनंत, मतलब कि इनफाइनाइट। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किस प्रकार से? तो ये करता है अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये है अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। हीटर का तार बना होता है किस चीज़ का? ये बना होता है नाइक्रोम का। और बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो ये होती है अक्रिय, यानी कि इनर्ट गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे जो है ये इनर्ट गैस है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सी है? तो ये होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है किसका? तो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे प्रयोग होता है ऑक्सेलिक एसिड। ऑक्सेलिक एसिड। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किस प्रकार? तो ये होता है कोशिक्त क्रिया के कारण। कोशिक्त क्रिया। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है कितना? तो ये होता है 36,000 किलोमीटर। जो अर्थ से सैटेलाइट भेजा जाता है अंतरिक्ष में, तो वो कितने दूरी पे भेजा जाता है अर्थ से? तो ये होता है 36,000 किलोमीटर पे। अगला क्वेश्चन है, हीरा का चमकना तथा मृग मारीचिका बनने का कारण होता है क्या? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होती है? ये होती है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। रॉकेट की गति आधारित है किस पे? यह है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे।
निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर किया जाता है किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करके? तो ये होता है अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? तो ये होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस की दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूर किया जाता है किस प्रकार से? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करके। उत्तल मतलब कि कनकेव और अवतल मतलब कन्वेक्स। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? ये है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है फ्यूजन, ये है फिजन। जो सूर्य होता है फ्यूजन पे बेस्ड होता है और परमाणु बम न्यूक्लियर फिजन पे। और एक हाइड्रोजन बम होता है जो कि नाभिकीय संलयन यानी कि ये भी जिस प्रकार सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी प्रकार यहाँ पे भी हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कौन सा? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है कौन सा दर्पण? ये होता है अवतल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या? तो होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? यह है पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन होती है? तो होती है ब्रोमीन। मतलब कि मेटल में भी एक एक्सेप्शन है और नॉन मेटल में भी। मेटल में है कि पारा जो कि मेटल है बट लिक्विड है, और ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल है ये भी लिक्विड है। विद्युत धारा मापी जाती है किस चीज़ से? ये मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि मतलब कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन ना हो, तो उसे कहते हैं अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और इसका एग्जाम्पल है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। और दूसरा है सदिश राशि जो कि इंग्लिश में जिसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ये ऐसा क्वांटिटी होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक फिक्स डायरेक्शन होता है, तो इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। शुष्क बर्फ है किसे कहते हैं शुष्क बर्फ? तो ये कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं परमाणु को। और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? तो इसे बोलते हैं अणु। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं और अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। परमाणु के 3 मौलिक हैं कौन सा? यह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? तो ये होता है निगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेशित, और प्रोटॉन होता है घनावेशित यानी कि पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, ये इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये आवेशहीन कण होता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी किसने? तो ये की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्या कहलाती है? तो ये ऑक्सीकरण एवं अपकरण। ऑक्सीकरण एवं अपकरण मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, और ग्रहण कर रहा है तो वो अपकरण। अपकरण मतलब कि रिडक्शन, और ये ऑक्सीडेशन। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के 1836 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे? ये होता है एनोड पे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एटम, तो इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो ये होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सेल के अराउंड घूमता रहता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होती है कहलाता है क्या कहलाता है? ये कहलाती है समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। और एक होता है आइसोबार जिसमें कि द्रव्यमान यानी कि जिसमें कि एटॉमिक वेट सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और जो आइसोटोप्स हो गया इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, वहाँ पे एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्या कहते हैं? तो इसे वर्ग तथा आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये किया था मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें वर्ग 18 होता है तथा आवर्तों की संख्या होती है 7। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। जो नॉन स्टिक बर्तन है जिसमें कि खाना बनाने पे कुछ चिपकता नहीं है,
जलता नहीं है, तो उसमें पेंट किया होता है टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं गैंग। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग होता है, किस चीज़ का? ये होता है अमोनियम क्लोराइड का। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, पटाखों में हरा रंग होता है, जो पटाखा होता है उसमें हरा रंग जब जलाते हैं तो हरा रंग दिखता है, वो किस कारण होता है? तो ये होता है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोज़ और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।